हेलो गाइस, नमस्कार। माय नेम इज़ पंकज और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे भारत ओएस चैनल के अंदर। आप हमारी कम्युनिटी से जुड़े इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत आभार आपका। और अब हम आप बात करेंगे वीडियो के टॉपिक पर, जो खास आज होने वाला है। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो भारत में अभी फ़िलहाल बहुत सारे आधार कार्ड हैं जिनको यूआईडीआई जो डीएक्टिवेट निष्क्रिय कर रहा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका प्रोसेस बताएंगे, किस प्रकार से चालू किया जा सकता है, किस प्रकार से आप हाथों हाथ उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र, ऑनलाइन सेवा केंद्र जो भी चलाते हैं, ई मित्रा संचालक जो भी हैं, आप जो भी केंद्र चला रहे हैं, आपके यहाँ पर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति या कोई भी वैसा व्यक्ति रेसिडेंट है जिसका आधार कार्ड किसी कारणवश डीएक्टिवेट हो गया है, तो उसका लीगल तरीका क्या है, तो आपको हम बताएंगे इस प्रोसेस में। और हम जो प्रोसेस बताने वाले हैं वो आज रीजनल ऑफिस से संबंधित है और वहीं से आपको आधार कार्ड चालू करवाने का। और हम जो स्टेप बताने वाले इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं होगा, इसमें आपका हाथों हाथ काम होगा। इंस्टेंट काम वाला हमने आज वीडियो लाए हैं आप लोगों के लिए, और हम ये सारा प्रोसेस खुद एक बार करके चेक किए हैं, आधार कार्ड चालू करवा के लाए हैं, उसी के बाद ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आधार कार्ड डीएक्टिवेट क्यों होता है। तो आधार कार्ड बहुत सारे कारण हैं जो बंद हो सकते हैं। नकली डॉक्यूमेंट की वजह से बंद हो सकता है, अगर कोई डेट ऑफ बर्थ नकली बर्थ सर्टिफिकेट चढ़ा है तो बंद हो सकता है, नाम चेंज किया है उसमें नकली डॉक्यूमेंट लगाया है तो भी आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। और उसके बाद अगर 2012, 13, 14 के अंदर आधार कार्ड बने हैं, 10 साल पूरे हो गए हैं और उसके अंदर आकर आपने एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड नहीं किया है, तो उस कंडीशन में भी आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसको चालू करवाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो आमतौर पर होता है, एससीएमपी कोई भी आपके नियरेस्ट आधार एनरोलमेंट सेंटर होता है, वहाँ पर जाकर अगर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करवाएंगे ऑफलाइन मोड में डॉक्यूमेंट और फुल बायोमेट्रिक करवाएंगे, तो उसके बाद आपका आधार कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। ये कंडीशन 50% केस में होता है, 50% केस में, अधिकतर 50% रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा हमारा केस होता है, अगर आप यूआईडीआई की जो help.@gov.in की ईमेल आईडी है, अगर उस ईमेल आईडी पर आप पूरा एक मेल लिख के भेजेंगे कि सर हमारा ये आधार कार्ड का लास्ट डिजिट नंबर है और ये आधार कार्ड है इतने समय से डीएक्टिवेट हो गया, डीएक्टिवेट का कारण पूछें, और फिर आपको मेल में जवाब आएगा कि आपका आधार कार्ड इस प्रकार से डीएक्टिवेट हुआ है, आपको आगे ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। उसमें आपको बताया जाएगा, एक स्टाम्प लगेगा और जो भी जिस वजह से बंद हुआ उसके आधार पर आपको जो रेजुलेशन है वो दिया जाएगा कि भाई इस कंडीशन के अंदर आपको ये वाला काम करना है। तो फिर उदाहरण के लिए हमने एक व्यक्ति का आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गया था, हमने यूआईडीआई को हेल्पलाइन पर जो ईमेल है उस पर मेल किया, उन्होंने हमको रेजुलेशन में लिख कर भेजा, आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपको जाना है नियरेस्ट कोई भी गवर्नमेंट परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर है वहाँ जाना है और ये 2 डॉक्यूमेंट ले जाना है और एक स्टाम्प लगेगा 100 रुपये का। और दूसरी बात, एक आधार का फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 3, वह लेके आपको वहाँ जाना है। 3 डॉक्यूमेंट, 3 चारों मिलाकर आपको वहाँ ले जाना है, फिर आपका आधार कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। हमने ये प्रोसेस किया लेकिन इससे आधार कार्ड हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। ये प्रोसेस गवर्नमेंट के अनुसार ही हमको बताया गया था, उन्हीं के अनुसार हमने फॉलो भी किया, लेकिन हमारा आधार कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ। तो फिर हमने सीधा दिल्ली से कांटेक्ट किया, हमारा आरओ दिल्ली लगता है, दिल्ली आरओ ऑफिस में हम जाके वहाँ पर पर्सनली वहाँ से मिले, हमने एक टोकन नंबर लिया, टोकन नंबर मिलने के बाद हम अंदर गए, जिसका आधार कार्ड बंद था उसको लेके गए, अंदर लेके गए, 10 मिनट भी समय नहीं लगा, 1 मिनट के अंदर अंदर ही उन्होंने कहा जाओ सर आपका काम हो गया। और हमने बाहर निकल के ऑफिस में से बाहर आके फिर आधार कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश की, तुरंत ओटीपी आ गया, आधार कार्ड डाउनलोड हो गया, डीएक्टिवेट से एक्टिवेट हो गया। ये वाला प्रोसेस इस तरह से हमने बात करके किया। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार से आप आधार कार्ड को डीएक्टिवेट से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर, उस लिंक को कॉपी करना है, ब्राउज़र में ओपन करना है, आपको ऊपर भी दिख रही है ये वाली लिंक, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये जो लिंक आपके सामने है इस लिंक पर क्लिक करके इसी वेबसाइट पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जो यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या बोला, जनरेट टोकन बुक योर फ्री अपॉइंटमेंट टोकन इन सेकंड, कुछ सेकंड के अंदर आप अपॉइंटमेंट का सेकंड के अंदर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो सिलेक्ट यूर यूआईडीआई ऑफिस, सबसे पहले आपको आपका जो भी रीजनल ऑफिस लगता है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कि रीजनल ऑफिस आपका कहाँ पर है तो आप 1947 पर कॉल करके अपने स्टेट का नाम बताइए और वो आपको बता देंगे कि आपका रीजनल ऑफिस कहाँ लगता है। ठीक है, तो अब
हमारे केस में हम लेने वाले हैं रीजनल ऑफिस ऑफ बेंगलुरु। तो हमने बेंगलुरु का रीजनल ऑफिस सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको बताया जाएगा बुक न्यू टोकन, नया टोकन बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अपॉइंटमेंट कैन बी बुक्ड 7 डे इन एडवांस, मतलब कोई भी अपॉइंटमेंट 7 दिन पहले एडवांस में लेना है तभी आपका नंबर लगेगा। बिना अपॉइंटमेंट के रीजनल ऑफिस कभी विजिट नहीं करें। अगर बिना अपॉइंटमेंट के गए तो आपके आने जाने का खर्चा महंगा हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, काम भी नहीं होगा। तो 7 दिन पहले मतलब आपको ये तय करना है कि आपका घर से रीजनल ऑफिस की दूरी कितनी है और आप ये अंदाज़ लगाइए कि आपके घर से रीजनल ऑफिस पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा। उसी के आधार पर आपको ये जो अपॉइंटमेंट है वो लेना है। तो हमारा घर से बहुत दूर है, 850 किलोमीटर है, तो हम 2 दिन के बाद का लेते हैं। आज कल निकलेंगे तो हम 2 दिन बाद वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हम लेते हैं 14 जुलाई, हमने लिया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर सिलेक्टेड डेट जिस पे आपने क्लिक किया वो यहाँ पर नीचे दिख जाएगी और उसके बाद कितने टोकन खाली हैं वो भी आपको दिख जाएगा। टोटल 160 टोकन है, उसमें से सबके सब खाली हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करना है। फिर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जो ऊपर दिख रहा है। सबसे पहले एप्लीकेंट आवेदक की पहचान के बारे में पूछेगा, जिसमें फुल नेम डालना है आपको। फुल नेम हम डाल देते हैं इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है फुल नेम। उसके बाद जेंडर उसका लेना है, उसके बाद उसकी आयु कितनी है वो आपको लिखनी है। उसके बाद उसका स्टेट कौन सा लगता है, तो स्टेट कर्नाटक लगता है, हमने ले लिया है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, जो भी आप से बिलोंग करते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से वो वाला डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट, सेवा का अनुरोध किस प्रकार का है, मतलब आपके आधार कार्ड में क्या समस्या है वो यहाँ पर सिलेक्ट करते समय मेन पॉइंट ये वाला है, यहीं पर आपको ध्यान से लेना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ चेंज, नेम चेंज, जेंडर चेंज, आधार लॉक, डिले इन आधार अपडेट, डीएक्टिवेट आधार, ड्यूल आधार, बायोमेट्रिक ऑन होम एनरोलमेंट, कैंसिल आधार, एनरोलमेंट रिजेक्टेड और लोस्ट आधार, आधार नॉट जनरेटेड एंड अदर्स। तो हमारे केस में आता है ये वाला ऑप्शन, डीएक्टिवेट आधार निष्क्रिय। डीएक्टिवेट आधार निष्क्रिय जो ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे, फिर इस प्रकार से आपको दिखेगा। फिर आपको ये नीचे पूछता है SRN नंबर, 14 डिजिट SRN नंबर जो ऑप्शनल है। ये आप लोग सोचेंगे कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको लेना हो आप ले भी सकते हैं और लेके फिर आप तभी करेंगे तो और बेटर रहेगा। आप 1947 पर कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद बताएंगे कि सर मेरा ये नाम है और ये मेरा आधार कार्ड है जिसका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गया, तो हमको एक SRN नंबर लेना है जो हम विजिट करने वाले हैं रीजनल ऑफिस। तो वो आपको एक कंप्लेन नंबर दर्ज करके तुरंत जैसे कॉल कट होगी आपके मोबाइल पर एक SMS प्राप्त होगा, उसमें SRN नंबर आ जाएगा। अगर नहीं आता है आप 1947 पर कॉल करके वहाँ से भी आप वो बोलेंगे तो नोट कर सकते हैं, उस SRN नंबर को यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। हम बिना SRN नंबर के गए थे तो भी हमारा काम हो गया। तो इस प्रकार से उन SRN नंबर बिना डाले, उसके बाद आपको ऊपर दिख रहा है आई एग्री टू अबाउट डिक्लेरेशन, मतलब उपरोक्त घोषणा में सहमत हूँ, मतलब जो भी घोषणा कर रहा हूँ उसके लिए मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। उसके बाद जनरेट अपॉइंटमेंट टोकन पे क्लिक करना है। फिर आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा, बैक टू होम, डाउनलोड PDF और प्रिंट स्लिप। उसके बाद आपको UID रीजनल ऑफिस बेंगलुरु, अपॉइंटमेंट टोकन स्लिप नंबर। उसके बाद अपेक्षित सेवा समय आपको 9:30 से 10:30 के बीच में जाना है, मतलब आपको जाना है 14 तारीख को 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपका काम होगा, आपका वहाँ पर नंबर लगने वाला है। ऑफिस कार्यालय रीजनल ऑफिस बेंगलुरु है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस कार्यालय 3rd फ्लोर, फ्लोरिंग कांजे भवन, साउथ विंग रेस कोसर रोड, कर्नाटका, बेंगलुरु पिन कोड के साथ आ गया। और आज जिस कैंडिडेट का आपने किया उसका नाम दिख रहा है, राकेश फलाना, जो भी नाम है। और यहाँ पे सर्विस टाइप डीएक्टिवेट आधार, हमने सर्विस क्या टाइप सेलेक्ट की इसको ध्यान रखिएगा। सर्विस डीएक्टिवेट आधार कार्ड है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना लिखी हुई है नीचे, 30 मिनट पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है। जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर आपको समय से, जब आपका नंबर लगने वाला है उससे आधे घंटे पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे आप वहाँ पर टोकन नंबर ऊपर डिस्प्ले पर अनाउंस होता है, बाहर जैसे से गेट होता है, गेट पर टोकन नंबर की एक लाइन चलती है, वहाँ पर जैसे टोकन नंबर 002A आएगा
तब आप वहाँ दिख जाएगा आपको मेरा, वैसे नाम भी बोलते हैं टोकन नंबर, ये का व्यक्ति अंदर आ सकता है। उस समय आप ये वाला टोकन नंबर दिखाएंगे, आपको अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी और मात्र 5-10 मिनट के अंदर आपका आधार कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ये प्रोसेस 100% वैलिड है और हम इस प्रोसेस को करने के बाद ही आप लोगों तक ये वीडियो लाए हैं। और इस प्रोसेस को फॉलो करके एक बार आपका आधार कार्ड एक्टिवेट हो जाए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका आधार कार्ड एक्टिवेट हुआ। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।